हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, आज हम कुछ नया लेके आए हैं आपके लिए। इसमें दोस्तों आरआरसी अर्थात ग्रुप डी हाजीपुर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो दोस्तों 27 अक्टूबर 2013 को हुआ था एग्ज़ाम, फर्स्ट सिटिंग का है। तो इसी में से रीजनिंग के जितने भी सारे प्रश्न हैं दोस्तों, उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आप शुरू से अंत तक देखें तो आपको दोस्तों ये क्लास आपके नेक्स्ट जो आने वाले एग्ज़ाम है ग्रुप डी के, उसमें और साथ ही एनटीपीसी के बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। और दोस्तों, कहते भी हैं कि रेलवे में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत काम आते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपना क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो हम इसको 51 से लिए हैं, क्योंकि 51 से ही वहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है। तो दोस्तों, इसमें जो पूछ रहा है कि विषम का पता लगाएं, 51 नंबर का है। आप देख सकते हैं अपना बुक निकाल के भी, अगर आपके पास कोई बुक है वैसा, तो इसमें विषम हमको ढूंढना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर तैराकी, डाइविंग, ड्राइविंग और नौका विहार, ये चारों दोस्तों, ये चारों में से ये तीनों, ये और ये दोस्तों जल में अर्थात नदी में या फिर समुद्र में एक्टिविटी की जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो है डाइविंग, ये ज़मीन पे किए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों, वो होगा डाइविंग। क्योंकि डाइविंग दोस्तों यहाँ पे ओड है, विषम है, इन तीनों से मैच नहीं खाता है, इसीलिए डाइविंग हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास, इसमें भी सेम है दोस्तों। तो इसमें जो आपका गैलन है, टन है, क्विंटल और किलोग्राम। तो गैलन क्या होता है दोस्तों? गैलन जो दोस्तों आप लोग के घर में होता है, दुकान में मिलता है, राशन दुकान में, वो गैलन नहीं है। ये गैलन दोस्तों 159 लीटर का होता है, जो दोस्तों विदेशों से क्रूड ऑयल अर्थात कच्चा तेल हम भारत सरकार कोई भी दूसरे देश से मंगाता है, तो उसमें 159 लीटर का ही क्षमता होता है, उसी को दोस्तों हम लोग गैलन बोलते हैं। तो इसको आप समझ गए। और ये हो गया टन, ये क्विंटल और ये किलोग्राम। तो ये तीनों दोस्तों आपका ठोस पदार्थ को वजन करने के लिए उपयोग में हम लोग लाते हैं। लेकिन ये गैलन दोस्तों हो गया आपका लिक्विड, क्योंकि इसमें पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो गैलन अर्थात ऑप्शन नंबर 1 या फिर ए, जो भी बोलेंगे वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि विषम का पता लगाना है, सेम है। तो इसमें दोस्तों व्हेल है, शार्क है, डॉल्फिन है, मैकरल है। तो दोस्तों, आपको ये तीनों तो समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों मछली है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूँ, ये भी दोस्तों एक प्रकार का मछली है। और ये मछली दोस्तों, इस पर शिकार के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है, जबकि इन तीनों पर उससे संबंधित सरकार ने शिकार पर पाबंदी लगा दिया है। और मैकरल दोस्तों, इसमें एक खास चीज़ होता है, ओमेगा 3 का एक प्रमुख स्रोत है दोस्तों। ये भी दोस्तों आपका यहाँ आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा मैकरल। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास, जैसे रेडियम है, थोरियम है, प्रोटॉन है और यूरेनियम है। तो इन तीनों में से चारों में से जो आपका होगा, जैसे ये हो गया दोस्तों आपका रेडियम, थोरियम और यूरेनियम, ये तीनों दोस्तों आपका रेडियो एक्टिव तत्व है। लेकिन ये जो दोस्तों आपका क्या है, ये परमाणु का एक प्रमुख कण है, परमाणु का एक कण है। ठीक है, मूल कण है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास यहाँ पे दिया आपका पत्ता है, तना है, जड़ है, बाग है। अब पत्ता, तना, जड़, बाग। अब दोस्तों, ये जो बाग है, इस बाग के अंदर ही ये सारे कुछ होते हैं। बाग में पेड़ होते हैं और पेड़ में पत्ते होते हैं, तने होते हैं, जड़ होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर बाघ एकदम अलग हो जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा आंसर डी नंबर अर्थात बाघ हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे दिया गया है DEBHIFNOLRTP। तो दोस्तों डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, ई का होता है 5 और बी का होता है 2। अब इन दोनों के अगर हम गैपिंग देखें, ये पहला और लास्ट में तो -2 है और इधर +1 है, ठीक है। अब इसी तरह इसमें भी देखें तो ये 8 है और ये 9 है और ये 6 है। तो यहाँ भी दोस्तों -2 दिख रहा है और इसमें दोस्तों +1 दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों मैच कर रहा है। अब इसमें भी देख लेते हैं, ये हो गया n का होता है 14, o का होता है 15 और l का होता है 12। अब इसमें भी -2 है और इधर -1 है, +1 है इसमें, ठीक है। अब डेफिनेटली दोस्तों यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जब तीनों मैच कर गया तो ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि r का वैल्यू होता है 18, t का वैल्यू होता है 20 और p का वैल्यू होता है 16। तो यहाँ -2 तो है लेकिन इधर +1 नहीं हो रहा है, +2 हो रहा है। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास, इसमें भी दोस्तों हमको उसी तरह करना है। एच का जो प्लेस वैल्यू है 8 है, जे का 10 है, एन का 14 है और जे का आपका 10 है और यहाँ 12 है, फिर पी का 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पी का 16, आर का 18, यू का 21 हो जाएगा और क्यू का 17, एस का 19 और डब्ल्यू का दोस्तों 23 होता है प्लेस वैल्यू। अब इन चारों में से हमको देखना है कि ये किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 में 2 ऐड हुआ, फिर उसके बाद 4 ऐड हुआ। अब इसमें जब देखेंगे तो 8 में 2 ऐड हुआ, फिर इसमें 4 ऐड हुआ। अब फिर इसमें 17 में 2 ऐड हुआ, फिर 19 में 4 ऐड हुआ। ये तीनों दोस्तों एक ही कैटेगरी का है, ये और ये और ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 2 ऐड हो रहा है और इधर 3 ऐड हो रहा है। तो ये दोस्तों मैच नहीं कर रहा था। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो PRU अर्थात ऑप्शन नंबर 3 या फिर C, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अगले स्लाइड पे चलें। अब अगला स्लाइड है दोस्तों हमारे पास, जैसे आप कैप्टन होता है, कैप्टन किस किस का होता है, कोई भी टीम का होता है, या फिर हॉकी टीम हो या क्रिकेट टीम हो या फिर कोई भी कबड्डी टीम हो या कोई भी खेल का टीम हो, ठीक, या फिर फौजी में भी कैप्टन होते हैं। तो और यहाँ पर दोस्तों गैंग होता है, गैंग जो होता है अंडरवर्ल्ड होते हैं गैंग, तो उन लोगों में या फिर कोई समूह का होता है तो उसका होता है हेड होता है बॉस। और कैबिनेट दोस्तों, जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर में जैसे आपका बहुत सारे मिनिस्टर आते हैं, जैसे वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और भी जितने भी सारे मंत्री हैं। लेकिन वही कैबिनेट मिनिस्टर का जो हेड होता है वो दोस्तों हमारा प्राइम मिनिस्टर तथा प्रधानमंत्री होता है। तो ये भी दोस्तों सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ट्रूप जो होता है, ट्रूप का जो हेड होता है वो आर्टिस्ट नहीं होता है, ये आर्टिस्ट ट्रूप का एक सदस्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारे पास, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है वो ठंडा होता है, ठीक है, सही है। लोहा सख्त होता है और संगमरमर जो होता है हमेशा चिकना होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पर्स दिया हुआ है और धन दिया हुआ है। तो क्या पर्स होने से ही धन का होना जरूरी नहीं है, पर्स खाली भी हो सकता है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर C अर्थात पर्स धन। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब 60 नंबर का प्रश्न दोस्तों हमारे पास यहाँ पे दिया है पानी, प्रतिभा, भोजन, भूख। तो दोस्तों हम लोग पानी पी के प्यास मिटाते हैं, ठीक है, और भोजन खा के
भूख मिटाते हैं। और जब हम लोग को सांस लेने में घुटन होती है, तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, तो हम लोग हवादार जगह में जाते हैं और वहाँ से अपने घुटन को कम करते हैं, आराम महसूस करते हैं। लेकिन प्रतिभा से दोस्तों हम शिक्षा नहीं पा सकते हैं। हम शिक्षा के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। तो ये तो एकदम अपोजिट हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वही ऑप्शन नंबर 2 ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि एडुकेशनल में कौन सा शब्द नहीं बन सकता। तो दोस्तों हमको यहाँ पे देखना है, ये जो नेशनल है इसको छोड़ देते हैं, अब यहाँ से शुरू करते हैं। NEAT, एन है यहाँ पे, ई है और ए भी है और टी भी है, तो ये तो हो जाएगा दोस्तों। और LION लायन भी हो जाएगा और DEAN डीन ये भी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये तीनों तो हो जाएगा, लेकिन ये नेशनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पे एक एन है और यहाँ पे एक एन है, जबकि आप यहाँ देख सकते हैं एडुकेशनल में सिर्फ सिंगल एन है। तो इसीलिए दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा वो नेशनल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि नीचे दिए गए शब्द में एक फल का नाम है। ये जो है ये शब्द है, इसमें एक फल का नाम छुपा हुआ है। इसको व्यवस्थित कर मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। जब दोस्तों इसको हम फल के नाम से व्यवस्थित करेंगे तो उसके बीच में जो अक्षर आएगा वो कौन सा अक्षर होगा। तो दोस्तों इसको देखते आपको ही फलों के नाम याद होने चाहिए, उसका अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये भी याद होना चाहिए। तो दोस्तों इसको देखते हैं, हमें याद आ रहा है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल आप इसको मिला सकते हैं, पी हो गया, यहाँ से पाइन हो गया और ए हो गया, डबल पी हो गया और LE हो गया। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है। तो अब ये एक फल का नाम हो गया। अब इसके बीच में अर्थात एकदम सेंटर में कौन सा अक्षर है। तो अब जब यहाँ पर टोटल हमको अब अक्षर गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब 9 अक्षर है तो हमको एक तरफ से 4 को हटा देना है और इधर से भी 4 हटाते हैं और बीच वाला जो होगा 5वां अक्षर वही हमारे बीच का अक्षर हो जाएगा। तो इधर से 4 हटा दिए तो ए हमारा सही आंसर हो गया। तो ए किस में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, AER से कितने अर्थपूर्ण अर्थात मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका होमवर्क रहा, इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न पे चले जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास, एक आदमी ए से चलना शुरू किया, पूर्व में बी तक 3 किलोमीटर चला। ठीक है, तो एक आदमी जो है आपका मान लीजिए यहाँ पे है और इसको ए बोलते हैं। उसने ए से चलना शुरू किया और पूर्व की ओर दोस्तों 3 किलोमीटर चला, बी तक चला। ठीक है, और फिर बाईं ओर इस दूरी का 3 गुना सी पर पहुँचा। अब जब वो इधर जाएगा तो उसका बाईं ओर किस साइड होना चाहिए दोस्तों? इधर, तो बाईं ओर इसका इधर होना चाहिए। तो इस दूरी का बोल रहा है वो 3 गुना जा रहा है, अर्थात 9 किलोमीटर मान लीजिए। ठीक है, 3 3 9 हो रहा है। सी पर चला, वह सी पर पहुँचे। अब वह पुनः दोस्तों बाईं और ए और बी के बीच की दूरी का 5 गुना चला। अब यहाँ से दोस्तों ये पुनः बाईं और ए और बी के बीच की दूरी का 5 गुना अर्थात 5 तिया
15 हो गया, ठीक है, और डी तक पहुंचा। अब दोस्तों वो डी तक पहुंच गया। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो इसको अब दूरी ज्ञात करने का तरीका क्या है हमारे पास, जैसे ए और बी से यहाँ के बीच की दूरी 3 है, तो दोस्तों इसी के समानांतर हम एक यहाँ पर रेखा खींचेंगे, तो यहाँ भी दोस्तों यहाँ भी दूरी 3 हो जाएगा। सी और इसको मान लेते हैं हम कुछ ओ मान लेते हैं, सी और ए के बीच की दूरी 3 हो जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा आपका 12 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका 12 बच गया इधर, तो 12 क्यों बचा, क्योंकि यहाँ से यहाँ आपका यहाँ से यहाँ 3 माइनस हो गया 15 में, तो 12 बच गया। अब जब 12 बचा तो अब इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई दोस्तों 9 है, क्योंकि इसके समानांतर है, तो इसीलिए इसका लंबाई भी 9 हो जाएगा। अब 12 और ये दोस्तों आपका हो रहा है डी ओ ए एक समकोण त्रिभुज हो रहा है, तो इसी पर आधारित हम इसको बना सकते हैं। डी से ए के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है, तो डी ए बराबर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा जोड़ 9 का स्क्वायर, अर्थात 144 प्लस हो जाएगा 81। अब जब इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 225 अंडर रूट में हो जाएगा, क्योंकि आप पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ चुके होंगे, उसी पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज हमने यहाँ पे किया है। तो इनका 225 का अंडर रूट में जो आंसर होता है वो दोस्तों होता है 15। तो यही से ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि श्याम अपने स्कूल से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो मान लीजिए दोस्तों वो श्याम का स्कूल यहाँ पे है, वो स्कूल से उत्तर की ओर, उत्तर होता है हमेशा ऊपर की तरफ। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोस्तों नॉर्थ अर्थात उत्तर, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट, और इधर हो जाएगा दोस्तों वेस्ट। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये उत्तर की ओर गया 5 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ कर 10 किलोमीटर जाता है। अब जब इधर से जाएगा ही तो बायां किधर होगा, उसका इस साइड होगा, तो वो इधर जाता है 10 किलोमीटर, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो पुनः वो अब इधर जब यहाँ तक पहुँचा वो 10 किलोमीटर, अब इसका बाईं ओर किधर होगा, अब नीचे आ जाएगा, अब इसके यहाँ तक पहुँच गया वो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वो 5 किलोमीटर आ गया। अब वह अपने स्कूल से कितने दूर तथा किस दिशा में है, ठीक है। तो अब जब वो यहाँ से चलना शुरू किया था तो वो किस दिशा में है, वो तो अब अपने बाईं ओर है, अर्थात वेस्ट में है। तो पहला आंसर आ गया हमारे पास। और दूरी दोस्तों कितना होगा, दूरी दोस्तों अब इसके समानांतर ये दूरी हो जाएगा, ठीक है, इसके समानांतर ये दूरी हो जाएगा, तो हमारा दूरी हो जाएगा 10 किलोमीटर आंसर। तो 10 किलोमीटर वेस्ट कहाँ पे है, 10 किलोमीटर वेस्ट हमारा ऑप्शन नंबर 3 पे है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। तो अब अगले प्रश्न पर हम जाते हैं। इसमें दोस्तों बोल रहा है कि एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, ठीक से दिख नहीं रहा दोस्तों लेकिन मैं इसे पढ़ दे रहा हूँ। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, क्या कहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। तो एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उस महिला से कहा, क्या मान लीजिए दोस्तों ये महिला है, ठीक है। उस महिला से कहा एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, मान लीजिए ये व्यक्ति है, तो इसकी ओर संकेत करते हुए एक आदमी, एक दूसरा आदमी एक महिला से बोल रहा है कि इस व्यक्ति की माँ दोस्तों, उसको एक लाइन खींचेंगे और माँ को हम लोग सर्कल से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं क्योंकि ये व्यक्ति कहा गया है। और उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। उसकी माँ जो है
उस महिला के पिता की, उस महिला की पिता की, उसकी पिता हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, उसके पिता की इकलौती बेटी है, ये हो गया दोस्तों महिला। ठीक है, इसी से वो व्यक्ति कह रहा है जब इस पिता की इकलौती बेटी है तो यही खुद हो जाएगा इसमें। अब बताइए उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, इस व्यक्ति से इस महिला का क्या संबंध है। तो इस व्यक्ति से क्या संबंध है दोस्तों, ये व्यक्ति से उस महिला, जब ये महिला खुद है क्योंकि इस पिता का ये इकलौती बेटी है तो यही ना होगी जिससे वो बोल रहा है। तो अर्थात इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका ये माँ हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 माता हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न पे चल आते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास, एक घड़ी 1:30 बजे का समय दिखा रही है, यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हमको एक घड़ी बना लेना है। ठीक है, यहाँ 12 लिखे, यहाँ 3 लिखे, यहाँ 6 लिखे, यहाँ 9 लिखे। ठीक, अब यहाँ पे कांटा होगा। अब एक घड़ी 1:30 बजे का समय दिखा रही है, 1 2, ठीक है, तो घंटे की सुई दोस्तों 1 और 2 के बीच होगी। ठीक है, और मिनट की सुई सीधे 6 की सीध में होगी। अब इसमें बोल रहा है कि मिनट का सुई दक्षिण की ओर है, ये जो मिनट है दक्षिण की ओर है और दक्षिण दोस्तों नीचे ही होता है, तो हमें इसको निकालने में बहुत आसानी होगा। अब इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया नॉर्थ। अब दोस्तों पूछ रहा है घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो घंटे की सुई दोस्तों ना नॉर्थ में है ना ईस्ट में है, जबकि दोनों ओर है, दोनों के बीच में है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूर्व हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि फरवरी माह में होते हैं, क्या होते हैं, दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं ये हमको पूछ रहा है। तो फरवरी माह में दोस्तों 30 दिन तो कभी नहीं होते हैं, नहीं ये भी गलत हो गया। 31 दिन कभी नहीं होते हैं, यही 28 या 29 दिन होते हैं। ये तो दोस्तों बहुत ही ईजी प्रश्न था दोस्तों, आप सोच नहीं सकते हैं कि ग्रुप डी आरआरसी में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, जबकि ये प्रश्न आया हुआ है 2013 में हाजीपुर में। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि एक लीप वर्ष में होते हैं, क्या होते हैं ना, डे, कितने डे होते हैं। तो नॉर्मल ईयर में दोस्तों 365 दिन होता है, नॉर्मल ईयर के लिए 365 सही है। लेकिन दोस्तों लीप ईयर जब हो जाएगा तो वो प्लस 1 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये 365 अर्थात मतलब 52 सप्ताह और 1 दिन होता है नॉर्मल डे में। तो लीप ईयर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 52 सप्ताह 2 दिन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे दिख रहा है सही, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 52 वीक्स एंड 2 डेज हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको गुना करके देख सकते हैं। अगर 52 को हम 7 से गुना करें तो 7 दूना 14 के 4 हो गया। ठीक है, और 5 से 35 हो गया 36, 364 और ये 2 डेज 366 दिन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहा। अब अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास APE बराबर 369, तो PEA बराबर क्या होगा। तो इसको करने का तरीका है दोस्तों, जैसे ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है ना, प्लेस वैल्यू हमको नहीं देखना दोस्तों, इसमें हमको ए का मान दिया 3, ठीक है, पी का मान 6 है और ई का मान 9 है। ए का 3 है, पी का 6 है, ई का मान 9 है। तो पी का मान कितना है दोस्तों, पी का मान है आपका 6 दूसरे नंबर में, तो यहाँ पे दूसरा नंबर हमको चेक करना है। अब ई का मान देखें कितना नंबर में, तीसरा नंबर में, तो यहाँ पे तीसरा नंबर ई हो जाएगा 9। अब ए पहला नंबर में या था 3 है, ए बराबर, तो 693 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों, 693, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो
तो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि 3:27 समानुपात 4 क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमको आंसर निकालना है। तो 3 से 27 कैसे हुआ दोस्तों, ये चीज़ हमको पता करना है। तो 3 से 27 होने का एक तरीका दोस्तों, जब 3 का हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास 27 आता है, ठीक है। अब इसी तरह दोस्तों जब 4 का हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाना चाहिए, 64। 4 गुना 4 गुना 4 बराबर 64 होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास 73। तो ये दोस्तों मिसिंग नंबर का सीरीज है, ठीक है। तो इसमें 1 है, 9 है, 25, 49 और क्वेश्चन मार्क और 121। तो दोस्तों मिसिंग नंबर हमको ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का तरीका हमको देखना है कि ये किस बेसिस पे इतना कुछ लिखा हुआ है। तो ये दोस्तों 1 जो है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 25 है। तो यहाँ पर देखने से हमको पता लग रहा है कि 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है 25 और उसके बाद 7 का स्क्वायर है। अब जब इतना जब देख लिए तो ये हमको पता चल गया कि ये विषम संख्या पे आधारित है, ठीक है। और इधर 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न के अगला संख्या क्या हो जाएगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो 7 के बाद होता है हमारा दोस्तों 9 होता है और उसके बाद 11 होता है। तो 11 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 121, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुना 9 बराबर 81। तो 81 देखना है किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दोस्तों 81 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि 1 है, 6 है, 13 है, 22 है, 33 है। अब दोस्तों ये तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि कोई स्क्वायर बेस्ड नहीं है, ना ये कोई मल्टीपल बेस्ड है। तो दोस्तों इसका हमको डिफरेंस चेक करना है, अंतर चेक करना है। ये पहला संख्या अगले संख्या से कितने का अंतर है, तो यहाँ 5 का अंतर है। अब नेक्स्ट देखना दोस्तों कि 6 और 13 के बीच कितना अंतर है, तो यहाँ भी 7 का अंतर है। अब 13 और 22 के बीच 9 का अंतर है और 22 और 33 के बीच 11 का अंतर है। अब अगला जो अंतर होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो आपको यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं। ये 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ। अर्थात ये दोस्तों विषम संख्या में यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। तो 11 के बाद क्या होना चाहिए दोस्तों, 13 होना चाहिए। तो 33 यहाँ पे है, 33 और 13 जब जोड़ देंगे 3 3 6 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, अर्थात 46। तो 46 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास 4 है, 10 है, 22 है और क्वेश्चन मार्क है 94 है, ठीक है। तो इसको भी करने का दोस्तों एक तरीका है कि आप इसको आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे ये 4 हो गया, अब और ये 10, ये 4 से 10 कैसे बना, तो दोस्तों ये 4 से 10 बना है आपका 4 गुना 2 प्लस 2, मतलब इंटू 2 किए फिर 2 ऐड कर दिए तो हमारा 10 हो गया। अभी 10 को जब फिर हम इंटू 2 करेंगे फिर 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो 22 हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 गुना 2 प्लस 2, तो यहाँ 22 हो गया, ठीक है। तो सही है। अब फिर यही 22 को जब 2 से गुना करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 22 दूना 44 और 2 46 हो गया। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं, 46 दूना 92 प्लस 2 94। तो दोस्तों हमारा सोच सही है, हमने सही अंदाज़ा लगाया है। तो ये 46 यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा
क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास होगा आपके लिए कि मैथमेटिक्स जो RRC हाजीपुर का ही है दोस्तों, उसमें पार्ट 2 होगा दोस्तों इसका। और ये ग्रुप डी NTPC के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ये भी दोस्तों 27 अक्टूबर को ही फर्स्ट सीटिंग का ही एग्ज़ाम का ही भाग है। मैंने तो आपको रीजनिंग का तो बता दिया। अब मैथ का वीडियो अगर देखना है तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। तो हम अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।